समझ जाओ गुजरात वालों, नरेंद्र मोदी के कहला पर अगर तोहनी के सर्टिफिकेट छिना गया तो तोर घर का चूल्हा कैसे चलेगा। नरेंद्र मोदी तो अपन घरवों को दुश्मन है, खाली फेयर लवली मारे वाले को नहीं समझाते हैं। सर लिपस्टिक लगाना या फेयर लवली लगाना कहाँ से गलत है? आप किसकी बात कर रहे हैं? नहीं, अब प्रधानमंत्री साहब है ना जो फेंकने वाले, फेंकू महाराज, उनके भी स्टेट के बच्चों को बिहार ने नौकरी देने का काम किया। व्यक्तिगत मामले को नरेंद्र मोदी जी सार्वजनिक मामला बना दिए। व्यक्तिगत तब होता जब अपनी पत्नी को अपने घर में रखते, और जो एक आध बार स्मृति ईरानी की तरफ देख लेते हैं, आधा बार अपनी पत्नी की तरफ भी देख लिया करते। राम राज जहाँ बात होती है, राम राज की बात होती है, वहाँ राम राज वाले स्टेट को बिहार ने नौकरी दिया। ये उदाहरण सेट किया है तेजस्वी और नीतीश जी की सरकार ने। यानी बीजेपी का राम राज और हमारा जंगल। वो तो चाचा है, वो तो चाचा है। अच्छा। वही कहते हैं आप ही लोग कहते थे कि चचा पलट जाते हैं। नहीं, लेकिन क्या है, हाथरस में गोदी मीडिया को घुसने नहीं दिया था। गोदी मीडिया का मतलब क्या होता है? बार बार ये वर्ड हम वुमेन अवेयरनेस कहेंगे। नरेंद्र मोदी को साइड रख के कहिए कि बिहार की बेटियां इस भाषा में समझेंगी, कुछ समझाना। यही बात होना चाहिए। नरेंद्र मोदी को देश से साइड कर ही देना चाहिए। घर की महिलाएं जिन्होंने सामंतवादी युग में शिक्षा नहीं भी प्राप्त किया है, वो भी इस बात को समझ सकें। इस बात को समझिए। गोदी में बैठ करके तोता नहीं टो बोलता है। हम अभी मौजूद है आरजेडी कार्यालय के पास। आज मौका है बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, जिनका 34वां जन्मदिन है। हमारे साथ है संतोष रेणु यादव। और ये उनसे पूछते हैं कि वो इस मौके पे क्या कहेंगे। क्या कहिएगा सर? आप खुश हैं कि नहीं? हम क्यों खुश होंगे? आप पहले हमको ये बताइए। आप सीधा क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमको तो केक भी नहीं मिला था, तो हम क्यों? चलिए केक हम खिलाते हैं। नहीं। आपकी नाराजगी हम समझ गए। हम किस लिए खुश रहेंगे? सब लोग चाहते हैं कि तेजस्वी जैसा वीर पुरुष के जन्मदिन पर सबको केक मिले। अच्छा, हम केक खिलाएंगे आपको। अच्छा, ठीक है, केक आप खिला दीजिएगा। पर आप जो सीधा हमसे क्वेश्चन किए कि हम किस चीज के लिए खुश रहे, बताइए। हम तो खुश है क्योंकि हम बिहार वासी है, तो इसलिए तो बहुत खुश है। इसलिए भी खुश होंगे कि बिहार पूरे देश को रोजगार दे रहा है। अच्छा, खुश है ना? इससे तो खुशी है ना। तो बस देश की आबादी खुश, हम खुश, सब खुश। सिर्फ एक ये जो अभी कुछ दिनों पहले जो नौकरी मिली है, कि सिर्फ यही खुश होने के लिए बस यही मुद्दा काफ़ी है। देखिए, जहाँ पे कुछो नहीं, अगर मरुस्थल में अगर, तो अब बिहार को मरुस्थल मानते हैं? नहीं, भाजपा सरकार को मरुस्थल मानते हैं। कैसे? मरुस्थल में अगर एगो ऋण भी उपज जाए तो ये खुशहाली की ना बात होगा। हम भारत की बात नहीं कर रहे, हम बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार में तो भाजपा सरकार कुछ दिन पहले थी, लेकिन बहुत साल पहले से तो 17 साल से। हाँ जी, कुछ दिन नहीं, हाँ 17 साल से। हाँ। लेकिन उससे पहले तो लालू यादव की सरकार थी। तो लालू यादव का सरकार था, तबे ना माइक लेकर पकड़े हुए हैं। भाजपा वाला सरकार में आपको माइक मिलता? क्यों नहीं मिलता? हमारा माइक मिलता बोलने के लिए। थोड़ी है कि जहाँ जहाँ भाजपा शासित राज्य है वहाँ पे रिपोर्टिंग नहीं होता है। हाथरस में गोदी मीडिया को घुसने नहीं दिया था। गोदी मीडिया का मतलब क्या होता है? बार बार ये वर्ड वही जो गोदी में बैठ करके तोता नहीं टो बोलता है। हाँ, जितना सिखाया जाता है उतनी टोटियाँ आता है। अच्छा, आप बात कर रहे थे कि आप खुश है या नहीं है। 3-4 दिनों से आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, उनके साथ लाठीचार्ज हो रहा है, तो क्या वो बिहार का हिस्सा नहीं है? वो तो खुश नहीं कहीं से भी नजर आ रही हैं। जिन पे लाठीचार्ज हो रहा है वो आशा कार्यकर्ता नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? हमारी जो बहनें हैं जो आशा कार्यकर्ता हैं, वो तो इतनी संयमित हैं, वो तो इतनी सम्मानित हैं कि वो तो जा करके तेजस्वी जी से अपनी बात आसानी से कह लेते हैं। अच्छा। नीतीश कुमार जी से आसानी से कह लेते हैं। उन पे लाठीचार्ज हो रहा है। वो तो भाजपा वाला महिला लोग घुस करके उलबुला देता है। 3-4 उतनी तादाद में नहीं। हम बता रहे, मतलब इस बात को मानते हैं कि जैसे मैंने ज्यादा तादाद में महिला भाजपा को सपोर्ट नहीं करती है। ज्यादा से ज्यादा 3, 4, 5 या 10 हो सकती है, लेकिन मैंने भाजपा को 3, 4 या 5 को महिला सपोर्ट करती है ना। इस बात को मानते हैं आप? बिल्कुल नहीं, भाजपा की बात ही नहीं कर रहे, हम सपोर्टर थोड़ी है भाजपा। सही बात है, भाजपा कोई बात नहीं करना चाहता है। वो खराब पटिया है, अगर बात कौन करेगा? खराब आदमी कोई बात करना चाहता है भाई? जो वही गाय पर लोग को भरोसा होता है, वही मास्टर साहेब उसी स्टूडेंट को 2 थप मारते हैं। जिन पे भरोसा होता है कि इसको डांटेंगे तो पढ़ लेगा। किसकी बात कर रहे हैं आप? मैंने ये बात उदाहरण जानते ना है। उसी गाय को चुन्नी चोकर दे करके उसी को फटकारा जाता है, जरा पर उम्मीद रहता है कि गैया जो है दूध देगी। तो बिहार सरकार का जो अब तेजस्वी रूपी जो सरकार है, वो दुधारू सरकार है। बिहार सरकार फिलहाल नीतीश कुमार के हाथ में भी है। हाँ, तो हम तो वही कर रहे हैं कि तेजस्वी नीतीश कुमार जी की, लालू प्रसाद यादव जी की। तेजस्वी या पहले नीतीश? पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर।
वो ठीक है, लेकिन आप यहाँ दोनों की बात करें तो पहले तेजस्वी फिर नीतीश। अभी तो नीतीश मुख्यमंत्री है तो पहले आपको उनका ही नाम लेना चाहिए ना। हाँ वो तो चाचा हैं, वो तो चाचा हैं। हे भगवान, वही कहते हैं कि आप ही लोग कहते थे कि चाचा पलट जाते हैं। नहीं देखिए ठीक है, चाचा जब समय आया उनको समझ में आया कि नहीं अब जो परिवार के साथ रहना चाहिए तो आ गए परिवार के साथ। तब उन्होंने पेटपीरी उठ गया। उन्हें पेटपीरी कब उठा? एक्चुअली जो बात है, बिहार सरकार में जो नीतीश तेजस्वी जी की जो सरकार है, इस सरकार से तमाम बिहारवासियों को और तमाम देशवासियों को उम्मीद है कि अब रोजगार मिलेगा, क्योंकि बिहार सरकार ने एक उदाहरण पेश किया 1,20,336 नियुक्ति पत्र बांट करके कि ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड है कि बिहार नहीं बल्कि जहाँ के प्रधानमंत्री साहब हैं ना, जो फेंकने वाले फेंकू महाराज, उनके भी स्टेट के बच्चों को बिहार ने नौकरी देने का काम किया। रामराज जहाँ बात होती है, रामराज की बात होती है, वहाँ रामराज वाले स्टेट को बिहार ने नौकरी दिया। ये उदाहरण सेट किया है तेजस्वी और नीतीश जी की सरकार ने। यानी बीजेपी का रामराज और हमारा जंगल राज। नहीं हमारा कहना चाह रहे हैं, हमारा काम राज। अच्छा। हमारा काम राज, हम काम करेंगे, हम काम करेंगे। हम उस जैसे भाजपा आरोप लगाती है कि बिहार यूपी में जो है वो राम राज है और बिहार में जंगल राज है। नहीं तो वो तो मैंने भाजपा के आरोप को मानिएगा कि माननीय न्यायालय के आरोप को मानिएगा। माननीय न्यायालय ने कहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज जैसा माहौल हो गया है। अब किसको बात को मानिएगा आप? लेकिन जनता तो कहती है कि बहुत सुरक्षित है यूपी। आप भाजपा को मानिएगा? नहीं, हम भाजपा को क्यों मानेंगे? आप जनता की राय को मानेंगे। जनता की राय को मानेंगे। तो जनता की राय, उत्तर प्रदेश की बच्चियां जब आई नौकरी ली यहाँ पे, तो उन बच्चियों का तो स्टेटमेंट आप सुनबे किए होंगे, क्या बोली हैं? वो खुश हैं कि उनको नौकरी मिली है। खुश हैं ना? किससे खुश हैं? बिहार सरकार से। बिहार सरकार से खुश हैं। अच्छा, आप ये बात कह रहे हैं, ठीक है, मैं तो आपको रोकूंगी कि भाजपा कह रही है कि ठीक है दूसरे राज्य को आप नौकरी दे रही हैं और खुद के जो बिहार के हकदार बच्चे हैं उनका आप जो सही हक है वो खा गए। हम लोग सब जिए, सब मस्त रहे, सब खुश रहे, बिहार के बच्चे ही हट जाए। हे भगवान, आप ही बात कर दिए। बिहार के जो बच्चे हैं 88% नौकरी लिए हैं, 12% हम लोग दुश्मन को भी पीढ़ा देते हैं। हम लोग उस संस्कार और उस विचारधारा के लोग। और भाजपा कह रही है कि ये तो षड्यंत्र है, इनको प्रधानमंत्री बनना है नीतीश कुमार। समझ जाओ गुजरात वालों, नरेंद्र मोदी के कहला पर अगर तोहनी के सर्टिफिकेट छिना गया तो तोर घर का चूल्हा कैसे चलेगा? नरेंद्र मोदी तो अपन घरों के दुश्मन है। अरे नरेंद्र मोदी को तो धन्यवाद देना चाहिए, गुजरात के लोग को हमने नौकरी दे दिया। उत्तर प्रदेश वालों सुन लो, वहाँ लोग योगी आदित्यनाथ कह रहा है ना उल्टा पुल्टा बात। आज अगर कहीं सर्टिफिकेट छिना गया तो सबके चूल्हा बुझ जाएगा ना जी। अच्छा, एक और बात, बीजेपी कहती है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको चचा ने ठगा नहीं। इस पर क्या कहिएगा? ये तो हम एक बार सुने थे नरेंद्र मोदी जी के पत्नी का भी स्टेटमेंट। क्या व्यक्तिगत बात नहीं करेंगे, वो उनकी पत्नी का तो व्यक्तिगत मामला। देश की आधी आबादी है कि नहीं? आधी आबादी है कि नहीं? वो है कि नहीं है कि नहीं, जो बताइए। नहीं वो ऐसा नहीं, बिल्कुल हम कह रहे हैं कि आधी आबादी है ना। तो हम देश की आधी आबादी की बात कर रहे हैं, देश की आधी आबादी की हम बात कर रहे हैं। तो महिलाओं को लेकर क्या आप कह सकते हैं? उनकी पत्नी उनका व्यक्तिगत मामला हो गया। फिर कहते हैं व्यक्तिगत मामला है तो वो घर में रहती ना, उनके घर में ना। उनको तो व्यक्तिगत मामले को तो उन्होंने सार्वजनिक मामला बना दिया। व्यक्तिगत मामले को नरेंद्र मोदी जी सार्वजनिक मामला बना दिए। व्यक्तिगत तब होता जब अपनी पत्नी को अपने घर में रखते, और जो एक आध बार स्मृति ईरानी की तरफ देख लेते हैं, आधा बार अपनी पत्नी की तरफ भी देख लिया करते। आपको लगता है इस मौके पे ये कहना चाहिए? तो कब कहना चाहिए? नहीं, ये तो अलग ही बात है। पूर्णिया के दिन कहें कि अमावस्या के दिन कहिए हम कहें। अगर आप इस पे कहेंगे तो आप आपने परसों नीतीश कुमार का बयान भी सुना होगा, वो कहाँ से सही था? बहुत एकदम सॉलिड बयान दिए। कैसे सही था? सॉलिड बयान आप बताइए। उन्होंने वुमेन अवेयरनेस की बात कही थी, पर उनका जो शब्द का चयन था क्या वो सही था? हमने कहा कि वुमेन अवेयरनेस हमारे बिहार के कितने % बच्ची समझ पाएगी? गांव की उस भाषा का उपयोग करके किसी को समझाना है। गांव की बच्ची कितने % समझ पाएगी? नहीं, आप उस भाषा मोदी जी का समझ में नहीं आएगा। वहाँ वुमेन अवेयरनेस कहेंगे। नरेंद्र मोदी को साइड रख के कहिए कि बिहार की बेटियां इस भाषा में समझेगी, कुछ समझाना है। यही बात होना चाहिए। नरेंद्र मोदी को देश से साइड कर ही देना चाहिए। आपने कहा कि नरेंद्र मोदी को साइड करके बोलिए। आप हर मुद्दे पे ला रहे हैं, तो मैं कह रही हूँ कि बिहार की बात कर रहे हैं सर। हम प्रधानमंत्री हैं, हर मुद्दे में तो नहीं आना चाहिए। वो तो भाई जिला परिषद के चुनाव में भी हल्ला कर लगते हैं, है ना। हर मुद्दे में नहीं आना चाहिए उनको। लेकिन आपने बात कही कि जो महिला जो
जागरूकता के ऊपर जो नीतीश कुमार जी ने बातें कही, तो महिला जागरूकता के ऊपर जो नीतीश कुमार जी ने बातें कही वो बिल्कुल गाँवटी बातें थी। ऐसे लहजे में उन्होंने कहा, क्या परिवार के साथ बैठ के ना सुन सके? ऐसे लहजे में उन्होंने कहा कि हर घर की बच्चियां, हर घर की महिलाएं जिन्होंने सामंतवादी युग में शिक्षा नहीं भी प्राप्त किया है वो भी इस बात को समझ सकें। इस बात को समझिए। हम लोग खाली लिपस्टिक मारे वाली को और खाली फेयर लवली मारे वाली को नहीं समझाते हैं। सर, लिपस्टिक लगाना या फेयर लवली लगाना कहाँ से गलत है? आप किसकी बात कर रहे हैं? नहीं, अब गलत नहीं है, गलत नहीं है। तो फिर ये कहाँ की गलत है कि गोबर पाथने वाली जो हमारी जो महिलाएं हैं, माताएं हैं, उनको हाउस में भेजना गलत है? तो आरक्षण जब दे रहे थे महिला आरक्षण, तो महिला आरक्षण में जरा दे देते ना कि ग्रामीण महिलाओं के लिए भी आरक्षण है? खाली लिपस्टिक मारेगा वही जाएगा पार्लियामेंट में? चलिए मुद्दे से हट के बात करते हैं। आज तेजस्वी यादव का जन्मदिन है, उन पे क्या कहिएगा? बहुत मस्त हैं। ऐसे ही तेजस्वी यादव जी को पूरे देश के 140 करोड़ आबादी की तरफ से, बिहार के 14.25 करोड़ आबादी की तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद, बधाइयाँ। आप ऐसे ही मस्त रहे। ईश्वर हों, अल्लाह हों, यीशु मसीह हों, गुरु नानक देव हों, सभी जो इष्ट हैं सब लोग आपको दुआएं दें, सब लोग आपको आशीर्वाद दें, कृपा बनाए रखें, मस्त रहें, बिहार को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें, अब भाजपा का गर्दा उड़ाते रहें। हमारे साथ है संतोष रेणु यादव। हमारे साथ है संतोष रेणु यादव। उनकी राय सुनिए आपने। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं।